राधा कृष्ण के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद में उनके जन्मदिन पर ही टीचर्स डे मनाने लगे। राधा कृष्ण ने कभी बच्चों को पढ़ाया भी था या सिर्फ वह एक राजनेता थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सबसे पहले आपको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में राधा कृष्ण से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। राधा कृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतनी में हुआ था। ये बचपन में ही पढ़ाई में काफ़ी रुचि दिखाते थे। राधा कृष्ण का बचपन तिरुतनी व तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर व्यतीत हुआ और राधा कृष्ण ने अपने नाम के आगे सरपल्ली इसलिए लगाया था क्योंकि दोस्तों उनके पूर्वज सरपल्ली गांव में रहते थे। राधा कृष्णन ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए गए, जो तिरुपति में ही पढ़ता था। वह बचपन में एक मेधावी छात्र थे, जिसकी वजह से उनको कई छात्रवृत्तियों से नवाजा गया था। इन्होंने छोटी सी उम्र में स्वामी विवेकानंद और महान विचारकों का अध्ययन कर लिया था। इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई 1902 में पूरी की। वहीं इन्होंने कला संकाय से 1905 ईस्वी में इंटर की परीक्षा पास की और इसके बाद में दर्शन शास्त्र से एमए किया, जिसके बाद उन्हें मैसूर में एक विद्यालय में सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुई। यहीं से इनका शिक्षक प्रारंभ होता है। धीरे धीरे इन्होंने कई लेख लिखे, जो वर्तमान में भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी उनकी प्रशंसा की जाती है। राधा कृष्ण का विवाह 14 वर्ष की उम्र में ही एक ब्राह्मण कन्या शिवा कामू के साथ कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1909 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में मद्रास प्रेसिडेंट कॉलेज में वरिष्ठ लेक्चरर के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। इस समय उनका वेतन मात्र 37 रुपये था। 1929 में इन्हें भाषण देने के लिए मानचेस्टर विश्वविद्यालय बुलाया गया। वहाँ पर इन्होंने मानचेस्टर और लंदन में कई भाषण दिए, जिसके बाद इनकी छवि काफ़ी ऊंची हो गई थी। 1931 से 36 तक इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के तौर पर कार्य किया और विदेश में भी इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1936 से लेकर 1952 तक पढ़ाने का कार्य मिला था। दोस्तों, भारत में इनको काफ़ी विश्वविद्यालय में कार्य करने का मौका मिला, जिसमें कुछ शामिल हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जिसमें 1937 से लेकर 1941 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और 1939 से 48 तक काशी यूनिवर्सिटी में चांसलर भी रहे। 1953 से लेकर 1962 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर और वहीं 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई। इसके समांतर में भारत में ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से समाप्त होने वाली थी। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, जिसमें 14 अगस्त 1947 की रात को एक ऐसे व्यक्ति को भाषण देने के लिए बुलाया जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वहाँ पर इन्होंने अपने भाषण को पूरी तरीके से अच्छे से समाप्त किया, जिसके बाद में लोग इनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीतिक कार्यों के लिए इनको सोवियत संघ भेज दिया। 1952 में सोवियत संघ से वापस आए। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक फिर से चौंकाने वाला फैसला लिया और भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिठाया। 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इनको सर की उपाधि दी गई। उसके बाद में 1954 ईस्वी में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इन्हें महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए भारत रत्न दिया गया और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में इनको दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया और इनको यूएसए की सरकार ने टेम्पलेटन प्राइज से भी सम्मानित किया गया, जो 1975 में किया। उसके बाद में 16 अप्रैल 1975 को की मृत्यु हुई, जो एक लंबी बीमारी के चलते
इनका देहावसान हो गया था। दोस्तों, जब इनको उपराष्ट्रपति का पद सौंपा गया था उसी समय में कुछ लोगों ने इनका जन्मदिन मनाने के लिए कहा। तभी इन्होंने एक शिक्षक होने के नाते खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के शिक्षकों के हित के बारे में कहा और उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को मेरा जन्मदिन नहीं बल्कि एक शिक्षक दिवस मनाया जाए जिसमें भारत के शिक्षकों को सम्मानित किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अब देश के बच्चों के लिए काफ़ी समर्पण किया और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर भी रहे। तो दोस्तों, आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ये जीवनी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ऐसी नई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।